हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। देखिए, आज हम करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न बैंक कक्षा 8 का हिंदी का। ठीक है बच्चों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें 1 से 50 तक के प्रश्नों को हमने सॉल्व किया है। आपका जो एनएएस का पेपर होना है इसी में से आएगा। इन पूरे क्वेश्चनों को रट के जाएं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से अगर आप अन्य सब्जेक्ट के भी एनएएस की तैयारी के लिए वीडियोस को देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैथ को भी मैंने एक्सप्लेन किया है, आप आराम से समझ जाएंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब करें। इनक्यावन से हम इस वीडियो में पूरे क्वेश्चनों को कवर कर देंगे। आपको एक ही वीडियो देखने की ज़रूरत है इसी को, बाकी आपका हिंदी का जो तैयारी है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो हम चलते हैं इनक्यावनवे क्वेश्चन पर। तो बच्चों, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के आधार पर ही हमको आगे के आंसर को देना है। ठीक है, 51 इक्यानवे आंसर को। तो बच्चों, इस पैराग्राफ को वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लें। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हम इसके आंसर देंगे। देखो, मैंने तो ये पढ़ लिया है। ठीक है, तो देखो, रमा और रॉबर्ट में कौन सी बात समान है। तो बच्चों, रमा और रॉबर्ट में मैं आपको बताऊं कौन सी बात समान है। तो इक्यानवे का सी हो जाएगा, बे अच्छे चित्र बनाते हैं, यही बात समान है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। सलमा किस काम में अच्छी है। तो बच्चों, सलमा जो है वो है आपकी पेड़ पौधे लगाने में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 53वां। 53वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद के अनुसार श्याम को पुस्तकालय की पुस्तकें पढ़ने से क्या लाभ हुआ। तो बच्चों, पैराग्राफ में है कि श्याम को पुस्तकालय की पुस्तकें पढ़ने से श्याम कविता लिखने लगा। ठीक है। 54वां क्वेश्चन है, पेड़ों की पहचान के लिए सलमा ने क्या किया। तो बच्चों, उसने क्या किया कि पेड़ों के नाम की पट्टिका उसके पास लगा दी, यानी पेड़ों के नाम लिख दिए पेड़ों के पास। ठीक है। अगला है 55वां, औषधीय पौधों का सबसे उचित उपयोग क्या है। तो औषधीय पौधे होते हैं जिनसे दवाइयाँ वगैरह बनती हैं, तो उनका सबसे उचित उपयोग यह है कि दवाइयों के लिए। ठीक है, अब उनका सबसे उचित उपयोग तो यही होगा दवाइयों के लिए। इस तरह से 55 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। अब आपको एक सारणी दी गई है, इस सारणी पर आपको पढ़ना है कि डायनासोर दिया गया है इधर, है ना। प्राणी का नाम, उसकी ऊंचाई, उसका वजन और उसका भोजन क्या है, वो शाकाहारी है कि मांसाहारी है। इसको आप वीडियो को पॉज करके आसानी से पढ़ लें। ओके बच्चों, इसके बाद हम चलते हैं 56वें क्वेश्चन पर कि वजन के आधार पर तालिका में दिए गए प्राणियों का सही घटता क्रम क्या है। तो घटता क्रम मतलब सबसे ज्यादा वजन, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो आपको 56वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि केवल शाकाहार पर जीवित रहने वाला प्राणी कौन सा है। तो बच्चों, शाकाहार पर जीवित रहने वाला प्राणी है हाथी। हाथी शाकाहारी होता है। 58वां क्वेश्चन है कि तालिका के अनुसार वजन की दृष्टि से सबसे अधिक और सबसे कम भारी कौन सा है। तो सबसे अधिक और सबसे कम, तो आंसर हो जाएगा नीली भील, जो सबसे कम है, सॉरी सबसे अधिक है, और शुतुरमुर्ग सबसे कम है। ठीक है बच्चों, तालिका में। अब चलते हैं हम 59वें क्वेश्चन में। तालिका में दिए गए प्राणियों में जलचर प्राणी कौन सा। जलचर मतलब पानी वाला। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर डी, नीली व्हेल और मगरमच्छ, ये जो है जलचर प्राणी है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द हिंदी भाषा के हैं। तो हिंदी भाषा का शब्द होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर सी, हाथी। हाथी जो है हिंदी भाषा का शब्द है। अब आपको एक पोस्टर दिख रहा है, इस पोस्टर पर आपको पता है कोविड-19 के बचाव वगैरह के हमको रोकथाम के क्वेश्चन दिए गए हैं। इसको आप आसानी से पढ़ लें और इसके आंसर पर हम इसके अनुसार हमको ये आंसर देना है। 61वां क्वेश्चन है आपका कि 2019 नोवेल कोरोना वायरस बीमारी का दूसरा नाम क्या है। तो बच्चों, वो है कोविड-19, क्योंकि ये 2019 में आई थी इसलिए इसको नाम रख दिया कोविड-19। कोरोना वायरस से बचने के लिए कौन सी सावधानियां बरतने की जरूरत है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि छींकते और खांसते समय अपनी नाक और मुंह को टिश्यू से ढकें। 63वां क्वेश्चन है, विज्ञापन का उद्देश्य क्या है। तो बच्चों, 63वें का सही आंसर है कोरोना वायरस की उससे बचाना लोगों को, यही जो है इस विज्ञापन का मूल उद्देश्य है। 64वां क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस से दूसरों को एवं स्वयं को कैसे बचाया जा सकता है। तो वो है वायरस से बचाव के सभी उपाय अपनाकर, जो भी उपाय होते हैं उन सबको अपनाकर खुद को और दूसरों को भी हम बचा सकते हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए कम से कम कितनी दूरी, तो 2 मीटर की दूरी आपको रखना बिल्कुल जरूरी है। ठीक है। अब आपको एक डेंगू का पोस्टर दिख रहा है, उस डेंगू के पोस्टर के आधार पर भी हमको आगे के आंसर देना है। इस पोस्टर को आप आसानी से पढ़ लें, अच्छे से पढ़ लें, उसकी क्या रोकथाम है, लक्षण क्या है डेंगू के और वो किस कारण फैलता है, ये सब बातें दी गई हैं। डेंगू के सामान्य लक्षण क्या है। तो बच्चों, डेंगू के सामान्य लक्षण जो हैं आपके हो जाएंगे आपके सी। कौन कौन सी, तेज बुखार, त्वचा पर दाने और मुंह और नाक से खून आना, यानी पीठ में दर्द डेंगू के लक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। उपयुक्त पोस्टर के आधार पर डेंगू के बारे में कौन सी बात कही गई है, सही है। तो बच्चों, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि डेंगू संक्रमित वायरस से मच्छर या उम्र इसे फैलाने में सक्षम होते हैं। 68वां क्वेश्चन है कि डेंगू के मुख्य मुख्य धारक कौन है। तो डेंगू के मुख्य धारक हैं संक्रमित मनुष्य, मनुष्यों को ही होता है डेंगू। ठीक है बच्चों।
अगला क्वेश्चन है, डेंगू से गंभीर ग्रसित व्यक्ति को आप क्या सलाह देंगे? तो डेंगू से गंभीर ग्रसित व्यक्ति को हम सलाह देंगे उसे चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, किसकी? डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। डेंगू बुखार के प्रमुख कारक कितने हैं? तो डेंगू बुखार के प्रमुख कारक हैं आपके 7 होंगे। कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आपको एक मतदाता जागरूकता के आधार पर एक पोस्टर दिया गया है। इस पोस्टर के आधार पर आपको आंसर देना है। तो इस पोस्टर को कंप्लीट पढ़ लें अच्छे से। इस पोस्टर को पढ़ने के बाद इसके आंसर देना है। 71वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यह अभियान किस लिए है? तो बच्चों 71वां का सही आंसर हो जाएगा बी, मतदान के प्रति सजग बनाने के लिए यही जो है अभियान चलाया जा रहा है। खेत खलिहान और गांव से निकलकर मतदान करने के लिए किसे प्रेरित किया जा रहा है? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, इसको मतदाताओं को। किसको? मतदाता मतलब जो वोट डालने वाले लोग हैं उनको प्रेरित किया जा रहा है कि आप आइए और वोट डालिए। जागरूकता अभियान के लिए स्थानीय भाषा का उपयोग क्यों किया गया? वो इसलिए किया गया है जिससे कि संदेश जो पहुंचाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। लोकतंत्र की मजबूती के लिए क्या आवश्यक था? तो बच्चों लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है सभी मतदाता वोट डालें, यही आवश्यक है। यह सूचना किस लिए जारी की गई है? तो यह सूचना जो जारी की गई है जनहित में, जनहित मतलब लोगों के हित के लिए यह सूचना जारी की गई है। अब चलते हैं हम 76वें क्वेश्चन पर। 76वें क्वेश्चन के लिए आपको एक पैराग्राफ दे दिया गया है। इस पैराग्राफ के अनुसार ही आपको आंसर देना है। पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लें आप। ठीक है, कंप्लीट। इस पैराग्राफ को कंप्लीट पढ़ने के बाद ही इसको आंसर आप दें। 76वां क्वेश्चन है कि संदीप 15 वर्ष तक जंगली जानवरों के बीच रहा क्योंकि? तो बच्चों वो इसलिए रहा क्योंकि उसका जहाज नष्ट हो गया था। ठीक है, संदीप के अभिभावक क्या चाहते थे? संदीप के अभिभावक यह चाहते थे कि वह डॉक्टर बने। इस अनुच्छेद के अनुसार संदीप ने यात्रा के दौरान क्या किया? तो उसने इस यात्रा के दौरान जो है क्या किया? नए स्थान देखे। और आपका 79वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विकल्प संदीप के लिए सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा विकल्प संदीप के लिए सही नहीं है? तो 79 का सही हो जाएगा तैरने से, सॉरी 79 का सही हो जाएगा मंद बुद्धि, क्योंकि वो मंद बुद्धि नहीं था, वो तेज बुद्धि का था। संदीप की माँ उसे किस बात से रोकना चाहती थी? तैरने से। ठीक है, तो डी और डी 79 और 80 के हो जाएंगे। इसके बाद आपको एक सूची दी गई है। सूची में आपको बताया कि आयुर्वेदिक दवा क्या प्रकार है उसका, ठीक है, और क्या गुण है और सावधानी क्या बरतनी चाहिए लेने के पहले। इसको आप अच्छे से पढ़ लें। इसके आधार पर ही हमको आंसर देना है कि किसी भी दवा का उपयोग करने से पहले कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो 81वें का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तालिका के अनुसार दवाओं को कितनी श्रेणी में बांटा गया है? तो बच्चों दवाओं को बांटा गया है आपकी कितनी श्रेणी में? 6। ठीक है, 82 का। तालिका के विद 2 औषधियां कौन सी हैं जो श्वास से जुड़े लोगों को उपयोगी हैं? श्वास मतलब सांस से जुड़े लोग, श्वास, श्वसन। ठीक है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका 82 में का, 83 में का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्यूस्ट, दिबटी और अभ्रक भस्म। ठीक है, 84वां क्वेश्चन है तालिका में ताकत बढ़ाने और पाचन के लिए कौन सी औषधियां दी गई हैं? सही क्रमांक लिखिए। तो 84वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब दूसरी और चौथी, मतलब अमृतारिष्ट और अश्वगंधा चूर्ण, ये जो है आपकी पाचन शक्ति तेज करती हैं। अगला है किस शब्द को दीर्घ संधि द्वारा श्रेणी में रखा गया है? दीर्घ संधि। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा 85 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लूहा शब्द। ठीक है, क्योंकि इसमें बीच में बड़ा का उच्चारण हो रहा है इसलिए यहाँ दीर्घ संधि है। अब आपको एक पोस्टर दिया गया है विश्व पर्यावरण दिवस का, और पर्यावरण को बचाने की इसमें मुहिम चलाई जा रही है। इसी के आधार पर आपको 86 से आंसर देना है। पर्यावरण संरक्षण किससे जुड़ा हुआ है? तो बच्चों पर्यावरण संरक्षण 86 का सही आंसर है प्रकृति से। अब पर्यावरण और प्रकृति तो एक ही बात है। प्रकृति से जितना हम लेंगे उसका दुगना हम वापस भी करेंगे, क्योंकि तो 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इससे प्रकृति समर्थ और दुनिया जीने योग्य बनेगी। ओके, विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का क्या कारण है? तो इसका सही कारण है आपका 88 का ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूकता, मतलब लोगों को सावधान करना और जगाना उनके प्रति। 89 का सही आंसर है पोस्टर में दिया गया चित्र किस बात का प्रतीक है? तो बच्चों इसका प्रतीक है किसका? तो सही आंसर हो जाएगा प्रकृति बचाने का, यही इसका प्रतीक है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं कहाँ मनाते हैं? विश्व में, तो पूरे विश्व में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस नाम ही है उसका। इसके बाद आपको एक क्या सूचना दी गई है? सूचना के आधार पर आपको आंसर देना है। होशंगाबाद जिला है, पिपरिया तहसील है। ठीक है, नित्य परीक्षण शिविर। आपको बताना है कि सूचना में दिए गए शिविर के लिए कौन से व्यक्ति पंजीयन कराना चाहेंगे। ठीक है बच्चों, कौन से व्यक्ति पंजीयन कराना चाहेंगे? तो देखो इसका सही आंसर हो जाए 91 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आंख संबंधी समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति जो है इसमें पंजीयन कराना चाहेंगे।
शिविर का आयोजन क्यों किया गया? तो इस शिविर का आयोजन क्यों किया गया? तो इस शिविर का आयोजन लोगों की सेवा के लिए। नित्य शिविर में आपकी भूमिका क्या हो सकती है? तो हमारी यह भूमिका हो सकती है कि हम यह स्वयं सेवक बन जाएं, ठीक है, सेल्फ सर्विस करें। 97 का सही आंसर हो जाएगा आपका कि नित्य शिविर के आयोजन के लिए उचित निर्देश क्या हो सकते हैं? तो बच्चों 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहला और तीसरा, मतलब कृपया पंक्ति बनाएं और अपना पहचान पत्र लेकर आए। यही जो 2 पॉइंट है बिल्कुल निर्देश सही हो सकते हैं। शिविर का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इस शिविर का आयोजन, नेत्र शिविर का आयोजन है वो किया गया ग्राम पंचायत द्वारा, ठीक है बच्चों, ग्राम पंचायत द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, शासकीय विद्यालय में प्रवेश प्रारंभ, ऑनलाइन कक्षाएं संचालित। आपको एक पोस्टर दिख रहा है, इस पोस्टर को आप कंप्लीट पढ़ लें और इस पोस्टर के आधार पर ही हमको आंसर देना है। कोरोना काल में शासकीय विद्यालयों में किस प्रकार शिक्षण कार्य किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन करके ही शिक्षण कार्य को कंप्लीट किया जा रहा है। गतिविधि आधारित शिक्षण कार्य किया जाता है क्योंकि, तो इसका 97 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों की सर्वांगीण विकास हो सके इसलिए यह कार्य किया जाता है। 98वां क्वेश्चन है, किस गतिविधि के द्वारा बच्चे स्वयं खोजकर ज्ञान का विकास करते हैं? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आसपास की खोज गतिविधि द्वारा ही लोग अपना विकास करते हैं और बच्चे भी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शासकीय विद्यालयों के लिए सही नहीं है? तो शाला में शिक्षण शुल्क लेना, यह जो है कथन बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि वहां निःशुल्क पढ़ाई होती है, शाला में शुल्क नहीं लगता है। यह पोस्टर किसके लिए रखा गया है? तो यह पोस्टर जो है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, अभिभावकों के लिए रखा गया है, गार्जियंस के लिए, बच्चों के पेरेंट्स के लिए। अगला है, आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ के अनुसार ही आपको आगे के आंसर देना है। पैराग्राफ को आप कंप्लीट पढ़ लें, आप फिर इसके आंसर दें। मनुष्य को मनुष्य रहने दें, गुलाब गुलाब है और जूही जूही। इस पंक्ति का आशय क्या है? तो बच्चों इस पंक्ति का आशय हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबका अपना अपना स्थान है। जीवन का आनंद क्या है? तो बच्चों 102 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी के विकास के समान अवसर हो, यही जीवन का आनंद है। अगला क्वेश्चन है 103 का कि मूल्यांकन का आधार क्या होना चाहिए? तो बच्चों मूल्यांकन का जो आधार है वो होना चाहिए मनुष्यता, ना कि कुछ भी नहीं, मनुष्यता, सब मनुष्य। मूल्यांकन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूल्य प्लस अकन, ठीक है, मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है 105, शिक्षा के कार्य का सम्यक दिशा क्या है? तो शिक्षा के कार्य की सम्यक दिशा हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य के विकास का समान अवसर देना। आगे आपको एक पैराग्राफ फिर दिया गया है, उस पैराग्राफ के अनुसार ही आपको जो है आंसर देना है। तो हम करेंगे 106वां क्वेश्चन, कोविड-19 कोरोना वायरस रोग क्या है? तो बच्चों यह जो रोग है वो संक्रमित रोग है, याद रखना, संक्रामक रोग। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय समाज में हमेशा ही किसका महत्व रहा है? तो बच्चों घर परिवार का बिल्कुल महत्व रहा है भारतीय समाज में, ठीक है, 107वें का ए हो जाएगा। एक दूसरे की रक्षा और प्रगति किस बात पर निर्भर करती है? तो ये करती है एक दूसरे का साथ देकर, इसी बात पर जो है निर्भर करती है रक्षा और प्रगति, विकास। अगला क्वेश्चन है, कोरोना से लड़ाई का सबसे प्रभावशाली हथियार कौन सा है? तो इसका सबसे प्रभावशाली हथियार है सामाजिक दूरी। अगर बनाए रहें तो कोरोना से हम जंग जीत सकते हैं। लॉकडाउन का शब्द स्रोत की दृष्टि से किस प्रकार का शब्द है लॉकडाउन? तो यह विदेशी शब्द है क्योंकि यह इंग्लिश में है लॉकडाउन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैं आपको एक पोस्टर दिया गया है, इस पोस्टर पर सड़क सुरक्षा के लिए प्रतिज्ञा, सड़क यातायात के बारे में आपको बताया गया है। अब आपको दिया गया 111वां, दी गई निर्देश सूचनाएं किससे संबंधित है? तो बच्चों 111 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं से संबंधित है, याद रखना। 112वां क्वेश्चन है, यातायात नियमों का पालन क्यों करना चाहिए? तो बच्चों यातायात के जो नियम है इनका पालन क्यों करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी जो है, दुर्घटनाओं से बचने के लिए ही हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। 113वां है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए निर्देश किसने जारी किए हैं? तो यह जो निर्देश है वो जारी किया है परिवहन विभाग ने, ठीक है, यातायात विभाग ने। सड़क सुरक्षा नहीं केवल नारा, इस पंक्ति की दूसरी उक्ति पंक्ति की क्या होगी? सड़क सुरक्षा नहीं केवल नारा, इसकी दूसरी पंक्ति क्या होगी इस नारे की? तो इसकी दूसरी पंक्ति हो सकती है, यह तो है संकल्प हमारा, ठीक है, बी। दोपहिया वाहन कौन सा है? तो दोपहिया वाहन आपको बताना चाहिए, मोटरसाइकिल जो है दोपहिया वाहन है, बाकी सब अलग अलग पहिए हैं। इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा, जितने भी क्वेश्चन है मैंने सब करा दिए हैं आपको। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को कंप्लीट देखिए, अगर आपने तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। टेक केयर बच्चों।